गरीब आदमी की तरक्की सुनिश्चित इस सरकार के अंदर हुई है, पारदर्शिता आई है। लेकिन जनता का मूड आज के दिन यही दिखाई देता है कि 10 के 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 सीटें घोषित कर दी, कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों के ऊपर लड़ना है, एक भी घोषित नहीं कर पाई। अन्य दल कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे। अगर बात करें तो अभी जो हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अनिल विज क्यों नाराज चल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है उसकी मीटिंग होगी और उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के साथ साथ हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराजी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनसे बात करते हैं आज की जो मीटिंग है क्या एजेंडा। सर, आज की जो मीटिंग है उसको लेकर क्या एजेंडा है? देखिए, आज की हमारी जो अभी चुनाव होगा लोकसभा का, उसकी जो प्रबंधन समिति है उसके कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक जिनके जुम्मे अलग अलग काम लगाया है यहाँ पे रखी गई है। और इस बैठक में आप सब लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे संगठन मंत्री, ऐसे सब सीनियर लोग इस बैठक के अंदर रहेंगे और अलग अलग जो जिनके जुम्मे काम लगा है उनसे चर्चा करके कैसे आगे चुनाव के अंदर बढ़ना, इस बात के ऊपर आज यहाँ पर बातचीत होगी। मराड़ा जी, पिछले जो आपके अध्यक्षता में जो हुआ था 10 की 10 लोकसभा सीटें आई थी और इस बार क्या आप लोगों का मुख्य विजन रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों का आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया था और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किए थे, जन कल्याण के काम किए थे, विकास के काम किए थे, इनको देखते हुए वो आशीर्वाद जनता ने दिया था। और मुझे लगता है कि उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। गरीब आदमी की तरक्की सुनिश्चित इस सरकार के अंदर हुई है, पारदर्शिता आई है। देश पूरे वैश्विक अगर परिदृश्य की बात करें तो बहुत आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने अपने एजेंडे थे, चाहे वो धारा 370 है, राम मंदिर का निर्माण है, ये सारे काम उस समय के जो हमारे वायदे के थे पुराने, वो सारे पूरे हुए। तो इस करके लगता मुझे ये है, बाकी तो जनता तय करेगी, लेकिन जनता का मूड आज के दिन यही दिखाई देता है कि 10 के 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सर, आपका बीजेपी में काफ़ी सालों का तजुर्बा है और अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस बात के प्रति आश्वस्त हूँ कि पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है और एनडीए के साथ जिस प्रकार से नए नए दल जुड़ते जा रहे हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम, पूरे देश के अंदर, तो इस आधार पे ये बात कही जा सकती है कि देश की जनता 400 पार एनडीए को करवाएगी। लेकिन जो साउथ की बात करें तो वहाँ 173 सीटें हैं, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें भी सीटें फंसी हुई है, तो कैसे सपना पूरा होगा? और हरियाणा की बात करें तो जिस तरह से 10 सीटें आपने जीती, अब की बार तो 5 सीटों पे आपके पेच फंस चुका है। ये कहाँ पेच फंस चुका है? 6 तो घोषित हुई हो चुके हैं, 4 सीटें बची हैं, इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि जनता का जो मूड है वो देखना चाहिए और जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ है। हरियाणा की बात करें, अभी तक 4 जो हैं लोकसभा सीटें नाम नॉमिनेट नहीं हुए हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? अब तक रोहतक लोकसभा सीट नहीं हुई है, कुरुक्षेत्र नहीं हुई है, हिसार नहीं हुई है। कि सारी चर्चाएं हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उसने केंद्रीय नेतृत्व से की है और हर चीज़ का एक समय होता है। निर्णय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय होता है, रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, उसके आधार पर घोषित की जाती हैं, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 सीटें घोषित कर दी, कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों के ऊपर लड़ना है, एक भी घोषित नहीं कर पाई। अन्य दल कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी सारे मामले में बहुत आगे है। अगर बात करें तो अभी जो हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अनिल विज क्यों नाराज चल रहे हैं? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, वो बार बार मीडिया पर आकर के इस बात को कह भी चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है। वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सच्चे सिपाही हैं और वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की भलाई के लिए सोचते हैं, सोचते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी कह रहे थे अनिल विज के मेरे साथ कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, राय मशवरा नहीं हुआ, वहीं राव इंद्रजीत भी उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे साथ कोई राय मशवरा, क्या इस तरह के उनके कुड्डे लान लाया जा रहा है?
देखिए, जब खुद व्यक्ति आकर के बात कहता है, उसके ऊपर उसके बाद कोई बातचीत कहने का कोई औचित्य बचता नहीं है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम उन्होंने किया और भविष्य में भी करेंगे। ये थी सुभाष बराड़ जी, जिनका कहना था कि लोकसभा चुनाव की 10 सीटें उनका बीजेपी के झोली में डालने का उद्देश्य है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।